अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन, मेरी आवाज़ की आज मुलाकात हुई एक ऐसी बलोच खातून से जिन्होंने कभी भी खुद को वक्त और हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, बल्कि वक्त और हालात की खौफनाक आंखों से आंखें डालकर आगे बढ़ती रहीं और आज एक मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। नाजरीन, मेरी आवाज़ की मुलाकात किससे हुई आपके ख्याल से? नाजरीन, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मेरी आवाज़ आज मिली मारूफ ब्लॉगर और मारूफ जर्नलिस्ट सहाफ़ी ग्वादर प्रेस क्लब से रिलेवेंट हैं और ग्वादर से उनका ताल्लुक़ है। वो हैं मैडम अनीता जलील। नाजरीन, अनीता जलील के बारे में हम क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सोचते हैं कि अनीता जलील हैं कौन? अनीता जलील की जो कारकर्दगी है सोसाइटी में, माशरे में, उनका किरदार क्या है? नाजरीन, किरदार के हवाले से अगर हम कहें तो लोग यही कहेंगे कि अनीता जलील जस्ट अ यूट्यूबर, वो सिर्फ एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब में ब्लॉगर्स हैं और इसके अलावा कोई किरदार नहीं है। नाजरीन, ये सरासर ज़्यादती होगी अनीता जलील के साथ, क्योंकि अनीता जलील सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक सहाफ़ी भी हैं और ग्वादर से ताल्लुक़ है उनका और ग्वादर में उनकी सहाफ़ती सरगर्मियाँ सबके सामने आया हैं। नाजरीन, मेरी आवाज़ अनीता जलील से आज मिली। जब अनीता जलील से हमारी बातचीत हुई तो अनीता जलील की बातें सुनकर यही लगता है का रोल यही है कि माशरे में, सोसाइटी में जो हमारी बलोच माएँ बहनें हैं वो भी इस शोबे में आएँ, यानी सहाफ़त के शोबे में किरदार अदा करें और इस किरदार की अदायगी के लिए उनके मुताबिक वो बड़ी सी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और सोसाइटी के अंदर वो डटी हुई हैं। तमाम तिर तानों, तमाम तिर क्या बोलते हैं जो मुश्किलात हैं, इनके बावजूद भी वो इसलिए डटी हुई हैं कि उनके पीछे जो बलूच ख़वातीन हैं जिनके लिए सहाफ़त का जो मैदान है वो खाली पड़ा हुआ है, वो भी हिम्मत करें और सहाफ़त के मैदान में प्लस पॉइंट की अगर आपने बात की तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना अरसा, जितना टाइम, जितना वक्त मैंने सहाफ़ियों के साथ, जो कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कुरान भर के जो मशहूर सहाफ़ी हैं सारे ही यहाँ पर मौजूद हैं, सारे सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरा तजुर्बा जो है आज से पहले, मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा इंटरेक्शन ज़्यादातर ग्वादर के सहाफ़ियों के साथ रहा है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। आज अगर यहाँ मैं हूँ तो उन्हीं की ही उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया है, उन्हीं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आज मेरा पहली दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बाकी सिटीज़ के सहाफ़ी भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और तुर्बत के सहाफ़ी हैं, पसनी के हैं, पंजगूर के हैं और ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि 25-30 सहाफ़ियों के बीच में जो है मुझे बैठने का मौका मिला, मुझे इनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिला, अपने अच्छे और बुरे दिन जो है शेयर करने का मौका मिला, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर। अभी हम फ़िलहाल तो हम खाने बनाने की तैयारी चल रही है। ये आई गेस दश्त है और डिस्ट्रिक्ट केच में आता है, क्योंकि मेरा पहली दफ़ा यहाँ पर मैं बल्लेन, ओके, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर। हम ऑन एंड ऑफ पिकनिक्स पे जाते रहे, ग्वादर प्रेस क्लब के साथ मैं बहुत दफ़ा पिकनिक्स पे गई हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ग्वादर के आसपास ही रहे, लेकिन ये एक ग्रैंड पिकनिक है। और क्या अनीता, क्या लगता है इस तरह के इवेंट्स मज़ीद आपके ज़हन में क्या आइडिया है कि क्या इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की? अच्छा, पिकनिक तो एक अच्छा एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा करियर वाइज और थोड़ा प्रोफेशनली बात करूँ तो हमें सेशंस रखने चाहिए, हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जैसे लोग हैं उनके साथ सेशन करने चाहिए। सपोज अगर ग्वादर प्रेस क्लब कभी तुर्बत आता है तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स के लिए सेशन रखने चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि फ़ीमेल हमारे जो इस मीडिया फील्ड में ना होने के बराबर है। आज मैं भी अकेली हूँ मैं बहुत कभी महसूस कर रही हूँ कि मेरे साथ अगर एक और फीमेल भी होती तो मैं उसको लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती, लेकिन अब मैं कभी यहाँ जाती हूँ, कभी वहाँ जाती हूँ, कभी यहाँ जाती हूँ, तो फीमेल की कमी जो है मैं बहुत शदीद महसूस कर रही हूँ। तो मेरा
ये एक सजेशन भी होगा आप सबके लिए कि इस तरह कोलैबोरेशंस करें ग्वादर प्रेस क्लब तुर्बत के साथ, तुर्बत पसनी के साथ, पसनी पंजगूर के साथ। और हमें ना स्कूल्स और कॉलेजेस पे थोड़े फोकस देना चाहिए। लड़कियां जो फ्रीलांसिंग जो है करना चाहती हैं, मीडिया में काम करना चाहती है, आप यकीन करें ग्वादर में बहुत सारी फीमेल्स मुझसे रब्ता करती है, चूँकि मैं व्लॉगिंग फील्ड से भी है मेरा ताल्लुक, तो वो मुझसे रब्ता करती है और वो मुझसे गाइडेंस लेना चाहती हैं। लेकिन जब मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने फील्ड में आना है और मास्क और नकाब के साथ नहीं आना, आपने माइक, क्योंकि मीडिया का जो एक एथिकल तरीका है कि आपने इसी तरह की फील्ड पे काम करना है, तो मैं अक्सर उनसे जब ये बात करती तो वो थोड़ा पीछे हट जाती, क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन हमारे माशरे में। क्योंकि अब इकलौती मैं 30 आदमी हैं मेल, ठीक है, ये सहाफ़ी काम कर रहे हैं और मैं इकलौती खड़ी हूँ, तो बाकी लड़कियों में थोड़ी ना इस तरह हिम्मत आएगी। वो 5-6 और लड़कियाँ देखेंगी तो उनमें थोड़ी हिम्मत आएगी। तो ये अभी आप सबका फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी इसमें है कंट्रीब्यूशन होगा यकीनन, कि हम सब ने मिल के और फीमेल्स निकालनी है इस फील्ड में, क्योंकि इस तरह वो फिर बराबर नहीं रहता। श्योर। ऐसी कौन सी बात थी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तल्ख थी, जिसने आपको हौसला दिया? तल्ख थी और उन्होंने मुझे हौसला दिया, वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक बताती हूँ। बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल है। जब मैं माइक लेकर बाहर खड़ी होती हूँ फील्ड में और हज़ारों की तादाद में लोग मेरे आसपास होते, तो मुझे काफ़ी आवाज़ें आती हैं, तुम तो जाओ चम्मच उठाओ, तुम कुकिंग करो, तुम क्या मर्दों के बीच में मर्द बनने की कोशिश कर रही हो। और हालांकि यकीन करें 8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, मुझे लगता है मैं मर्द बन चुकी हूँ। मैं खुद को मजदूर महसूस करती हूँ। मुझ में औरतों वाली, मुझ में ना कपड़ों के अलावा जो माइंडसेट है, जो मेरा नज़रिया, वो मर्दों की तरह हो गया। ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मैंने बैलेंस करने की कोशिश की, घर के काम, ऑफिस के काम, अपने ब्लॉग के काम, रिपोर्ट के काम। तो इस फील्ड में बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इस फील्ड में कोई औरत आना चाहती है, मैं खुद चूँकि इस चीज़ को बहुत फेस करती हूँ, जैसे ये बात आपने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, बर्दाश्त। और आपने जब इस फील्ड में काम करना है तो आपने बहरे बनना है, अंधा और बहरा। शुरू के कुछ साल आपने बनना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने काटी है, हो सकता है मेरे आने वालों के लिए थोड़ी हेल्पफुल हो, थोड़ी आसानी हो, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मलाइज़ किया है मैंने फील्ड में जाकर काम करना। लेकिन मुझे खुशी होगी कि मेरे साथ और फीमेल काम करें। मतलब अभी आप कितनी अंधी और कितनी बहरी? 101%, क्योंकि आप कैमरे के सामने हर वक्त। क्या पैगाम मेरा यही है कि जितने सहाफ़ी हैं, सबसे पहली बात है कि मैं मोस्टली सहाफ़ियों से पहली दफ़ा मिली हूँ, मैं उनको ऑन स्क्रीन देखा है, उनके नाम सुने हैं। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं इन सब के साथ आज हूँ। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो मोटिवेट करें न्यू जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, नए चेहरे आना चाहते हैं, उन्हें मौका दें। और ख़वातीन के लिए ख़ासकर मेरा ये पैगाम होगा कि हिम्मत रखें, इस फील्ड में आप लोगों की आवाज़ बनेंगी और हमारा काम है लोगों की आवाज़ बनना। तो लोगों की आवाज़ बनने के लिए कभी हिचकिचाएं।